हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि मोबाइल में हम एक्सेल का यूज कैसे करेंगे, डाउनलोड करवाया था, आपको चलाना सिखाया था। यहाँ पे हम एक्सेल का एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल में। तो हमने अपने मोबाइल को कीबोर्ड से कनेक्ट कर लिया। आप लोग भी ओटीजी का यूज करके कीबोर्ड से कनेक्ट कर लो। प्लस के बटन पर क्लिक करो और ब्लैंक वाले वर्कबुक को ओपन करो। ठीक है, तो ये क्रिएट करेगा। ठीक है, क्रिएटिंग वर्कबुक ये क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं डाउन एरो से नीचे और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, क्योंकि हमें मार्कशीट बनाना है। ठीक है, तो मार्कशीट बनाने के लिए हम दूसरे वाले रो में हैं और पहले वाले ए वाले कॉलम में हैं। तो इस सेल का क्या नाम होगा? A2, राइट। तो हम इस वाले सेल में अभी इसके बाद हम राइट एरो का प्रेस करके हम आ जाते हैं B2 के अंदर। ठीक है, कॉलम नंबर B, रो नंबर 2। ठीक है, ऊपर B है, इसके बाजू में 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी सब्जेक्ट का नाम। चलो मान लेते हैं हिंदी। हिंदी हमने लिखा। इसके बाद में हम लिख देते हैं यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाजू में हम लिख देते हैं यहाँ पर, चलो सोशल साइंस SS डाल देते हैं। इसके बाद हम एक सब्जेक्ट डाल देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कितने सब्जेक्ट हुए? 4। चलो हम 2 और ऐड कर लेते हैं। एक हम आर्ट्स को ले लेते हैं या तो साइंस को ले लेते हैं। साइंस। साइंस के बाद एक और कौन सा सब्जेक्ट ले लें हम? सोशल साइंस हो गया। चलो आर्ट्स को ही ले लेते हैं, राइट, आर्ट्स। और इसके बाद हम आ जाते हैं नेम के नीचे। नेम में हम किसी भी पर्सन का नाम लिख देते हैं, किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया पहला वासु। इसके बाद दूसरा नाम हमने लिख देते हैं रिंकू। ओके, तीसरा नाम हम कुछ लिख देते हैं। चौथा नाम रहने दो, ज़्यादा नाम नहीं, आपको फटाफट करके यहाँ पे दिखाना है। अब हमें उसको हिंदी में उसके मार्क्स लिखने पड़ेंगे कि हिंदी में, चलो मान लेते हैं वासु का हिंदी में आया है 78, इंग्लिश में उसका नंबर आया है 56 और सोशल साइंस में आया है 78, कंप्यूटर में आया है 90, साइंस में आया है 98 एंड आर्ट्स में आया है 87। ओके, अब रिंकू के हम मार्क्स को लिखते हैं। हिंदी में आया है, मान लो इनका इतना है, कुछ भी हम डाल देते हैं फटाफट। ओके, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद फिर से हिंदी में हम अमन को दे देते हैं इतना। चलो इतना हो गया, इतना हो गया और इसके बाद कुछ इतना हुआ। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबका मार्क्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया। आप चाहे तो और भी स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। किसी और स्टूडेंट का बनाना है तो उसका यहाँ पे नाम लिखो, हिंदी के सामने उसका हिंदी में जितना मार्क्स आया वो लिखो, इंग्लिश के मार्क्स लिखो, सोशल साइंस का लिखो, कंप्यूटर साइंस आर्ट्स सबका मार्क्स लिख दो। अब इसके बाद यहाँ पे अगर 6 आपके सब्जेक्ट हो गए हैं तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसका टोटल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, राइट, एंटर करते हैं, राइट। तो टोटल, अब हमें टोटल कैसे निकालना है? तो टोटल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो पर्टिकुलर सबको हम प्लस करें। तो देखो एक्सेल में कोई भी अगर प्लस करना है, मतलब किसी को भी सेल के वैल्यू को जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो इक्वल टू लगाओ। कीबोर्ड में देखो इक्वल टू कहाँ है, इक्वल टू को प्रेस करो। और या तो अगर आपके पास कीबोर्ड अपने मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, इस सेल के अंदर टोटल के नीचे वाले में 2 बार क्लिक करना है, तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका जब कीबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ से आप अपने देख लो कि इक्वल टू कहाँ है। यहाँ से आप इक्वल टू लगा लो, फंक्शन में शो करेगा। इक्वल टू लगाने के बाद आपको उस सेल को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना होगा, या तो आप सम का फंक्शन लगा लो यहाँ से यूज करके। तो फिलहाल हम यहाँ से यूज कर लेते हैं सम का फंक्शन, राइट। ये देखो सम का फंक्शन आ गया। नंबर 1 नंबर 2 में हम वहाँ पे फंक्शन का नाम डाल देंगे कि कौन से नंबर को हमें एडिट करना है। चलो यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ही डाल देते हैं हम, 23 दे देते हैं। फिर सेकंड वाले को हम सेकंड नंबर में आते हैं, यहाँ पे 34 दे देते हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे ये दे देते हैं और इसके बाद हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 102 आ गया। फिलहाल हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, वासु का टोटल मार्क्स निकालना है। तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से इक्वल टू लगाएंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे लेफ़्ट एरो का यूज करते हुए अपने कीबोर्ड से हिंदी वाले में। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी में आने के बाद हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा करके हम राइट एरो को प्रेस करेंगे और इसको लेकर जाएंगे कहाँ तक, 8 तक। पूरा हमारा रो सेलेक्ट हो गया, मीन्स वासु का हिंदी से लेकर के 8 सभी सेलेक्ट हो गए। और इसके बाद हम एंटर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, हमने सम का फंक्शन नहीं लगाया ना, तो यहाँ पे हमें प्लस करना होगा पर्टिकुलर सेल को लेकर के, राइट। ओके, तो सॉरी, फिर से हम आपको बताते हैं। पहले इक्वल टू लगाओ, उसके बाद लास्ट वाले सेल में आओ, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाओ। ठीक है,
प्लस कहाँ पे है अपना, प्लस लगाएंगे हम यहाँ से। अब उसके बाद हम इंग्लिश वाले को लेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद सोशल साइंस को लेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लेफ़्ट एरो का यूज करके कंप्यूटर को लेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर लेफ़्ट एरो का यूज करके साइंस को लेंगे, प्लस दबाएंगे। फिर आर्ट्स को लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये टोटल कितना आया है वासु का, 487। सेम यही प्रोसीजर हम किसके साथ करेंगे, रिंकू के लिए। तो इक्वल टू लगाओ और इसको लो प्लस करो, फिर यहाँ पर इंग्लिश को लो प्लस करो, फिर यहाँ पर सोशल साइंस को लो प्लस करो, कंप्यूटर को लो प्लस करो, साइंस को लो प्लस करो, आर्ट्स को लो और एंटर कर दो। तो रिंकू का कितना आया टोटल, इतना आया 477। इसके बाद सेम ऐसे इनका हम निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, राइट एरो के साथ हम लेफ़्ट एरो के साथ जाएंगे, प्लस करेंगे। फिर लेफ़्ट एरो प्रेस करो तो हमारा जिस सेल में हम टोटल वाले से उसके लेफ़्ट जाएंगे और लेफ़्ट जाएंगे, प्लस करेंगे। फिर लेफ़्ट जाएंगे, प्लस करेंगे। फिर लेफ़्ट जा करके प्लस करेंगे, फिर लेफ़्ट जाके प्लस करेंगे। लास्ट में यही बचेगा तो इसको हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि सबका टोटल निकाल दिया। तो इनका भी उतना ही आया है। टोटल निकालने के बाद हमें ये चेक करना है कि कितना परसेंटेज आया है, राइट। तो परसेंटेज चेक करने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। सॉरी, पहले यहाँ पे लिख दो कि एवरेज या फिर परसेंटेज। चलो हम परसेंटेज लिख देते हैं, कितना परसेंटेज आया है। ओके, एंटर कर दो। अब हम आते हैं परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो टोटल आया है, टोटल क्या आया है 487। तो इसी में हम 6 से भाग करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 6 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे 6 ही हैं। तो किसी गुणा भाग जोड़ घटाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो एक्सेल के अंदर, तो पहले तो इक्वल टू लगाएंगे हम। तो सबसे पहले इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद में क्या करना, इस टोटल को लेफ़्ट एरो क्लिक करके सेलेक्ट करना है। फिर अपने कीबोर्ड से भाग वाले सिंबल को क्लिक करना है, नम लॉक वाले से बाजू में जाइए, भाग वाले को क्लिक कीजिए, फिर 6 लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो कितना परसेंटेज आया है, 81% आया है इनका, वासु का। सेम ऐसे ही हमें रिंकू का निकालना है। तो इनको भाग कर दो 6 से, एंटर कर दो। देख लो इक्वल टू H4। H4 क्या है, हमारे उस सेल का नाम है जिस सेल में रिंकू का टोटल मार्क्स है, H4 में है। और H4 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो उनका परसेंटेज होगा। सेम ऐसे इनका हमें निकालना है। तो इक्वल टू H5 को सेलेक्ट करो। H5 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको डिवाइड करो 6 से और एंटर करो। तो इनका आया है इतना, परसेंटेज निकल गया हमें। अब हमें ये चेक करना है कि कौन फेल है और कौन पास है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चलो हम मान लेंगे क्लास 1 डाल देते हैं हम, क्लास 1। क्लास में बंदा फेल है कि पास है, एंटर कर देते हैं। सॉरी, इक्वल टू लगा दिया था क्या हमने, डायरेक्ट हमें लिखना है क्लास 1। और यहाँ पर हम इक्वल टू लगाते हुए एक फार्मूला लगाएंगे चेक करने के लिए वह फेल है कि पास। तो फार्मूला उसको चेक करने के लिए हमें लगाना होता है इफ़, ठीक है। इफ़ एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम चेक करेंगे, अगर कंडीशन एक चेक करेंगे, वो कंडीशन ट्रू होगा तो हम बोलेंगे पास है, नहीं तो हम बोलेंगे फेल है, ठीक है। तो चलो इफ़ लगा दिया, इफ़ का मतलब अगर, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में इस परसेंटेज को हम लेंगे 81 को, और हम बोलेंगे कि अगर 81 हमारा मान लेते हैं, चलो छोटा है, ठीक है। 81 हमारा छोटा है 35 से, ठीक है। अगर 81 छोटा होगा 35 से तो हम कॉमा लगा करके डबल एंड कॉमा में लिख देंगे फेल, ठीक है। और डबल एंड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगा करके डबल एंड कॉमा में लिख देंगे पास। तो इससे क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, इफ़ वाला कंडीशन जो हमने लिखा है 81 लेस देन 35, अगर वह कंडीशन ट्रू हुआ तो फेल आएगा, नहीं तो पास आएगा। तो बताओ ट्रू है कि नहीं वो कंडीशन, तो यह पास आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। 81 35 से बड़ा होता है, इसके लिए यहाँ पर पास आएगा। सेम ऐसे इसको हमें चेक करना है कि यह फेल है कि पास है। तो यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे इफ़। यह वाला फार्मूला हम अच्छे से उस ट्यूटोरियल में बता चुके हैं कंप्यूटर लैपटॉप वाले में, मोबाइल में बस हम आपको करके दिखा रहे हैं, पहली प्रैक्टिस, ठीक है। तो इफ़ में आएंगे, इस पर्टिकुलर को हम चेक करेंगे, इसका परसेंटेज को लेंगे और दिखाएंगे लेस देन, ग्रेटर देन भी दे सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हम बोलेंगे कि अगर इसका जो मार्क्स है I4 का मतलब क्या, 79.5, अगर 79.5 I4 मतलब वही, अगर यह बड़ा होता है 35 से, तो अगर यह कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर
पास पहले आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन दिया हुआ है। तो कॉमा दे करके हम बोलेंगे यह कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे लिख दो तुम पास को प्रिंट कर दो डबल एंड कॉमा के अंदर, और नहीं तो कॉमा करके डबल एंड कॉमा के अंदर लिख दो फेल। अगर वह कंडीशन फॉल्स होता है तो फेल आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी ये देखो पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप फंक्शन में देखो, यहाँ पे एफ(x) के सामने हमने ये पूरा फॉर्मूला आ रहा है। अगर i4 बड़ा होगा 35 तो पास आएगा, नहीं तो फेल। ऊपर वाले में देख लो यहाँ पे लेस देन दिया है तो फेल पहले आया है, पास बाद में आया है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी ग्रेटर देन या लेस देन किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ़ के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने बोला कि अगर ग्रेटर देन 35 है तो कॉमा करके डबल एंड कॉमा के अंदर लिख दो पास, डबल एंड कॉमा क्लोज करके कॉमा करके डबल एंड कॉमा के अंदर लिख दो फेल। ये पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये एफ(x) के सामने सबसे नीचे जो आपको लाइन दिख रही है एफ(x), इसके सामने पूरा फॉर्मूला शो हो रहा है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट के नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो और एंटर किया हमने। देखो तीनों के तीनों पास हो गए। चलो मान लो हम किसी को फेल करते हैं, राइट। अगर हमें किसी को फेल करना है तो हमें क्या करना होगा, उसका मार्क्स कम करना होगा। चलो इसका मार्क्स हमने कर दिया 8, इसका 9, इस सब्जेक्ट में 9, इस सब्जेक्ट में 6, इस सब्जेक्ट में 7। देखो फेल हो गया ऑटोमेटिक। रिंकू क्यों ऑटोमेटिक फेल हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर फॉर्मूला लगाया है। देखो यहाँ पे आ गया ना फेल, और यहाँ पर भी इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक 29 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका सब्जेक्ट में मार्क्स कम किया, और जैसे हम सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाएंगे यहाँ पर देखना उसका परसेंटेज भी इंक्रीज होगा और वह पास भी हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे हम इसके मार्क्स को घटाएंगे उसका ऑटोमेटिक परसेंट भी डिक्रीज होगा और ऑटोमेटिक वह फेल हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे पूरा मार्कशीट कैसे बनाना है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं, राइट।